एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि सर आप जो हमें पढ़ाते रहते हो आपकी खुद की क्वालिफिकेशंस क्या है। तो मैंने अपनी सारी क्वालिफिकेशंस अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है बिलो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। तो आपको अगर देखना हो आपको कि क्या क्या अचीवमेंट्स है मेरी, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। तो गाइस, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने अभी तक क्या पढ़ा रखा है, स्लैब क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, टोटल इनकम होती है। मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम की दो बाइफरकेशन है, नॉर्मल इनकम और क्या स्पेशल इनकम। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि उसके अंदर जो है कैसे नॉर्मल इनकम क्या होती है, कौन कौन सी होती है, और स्पेशल इनकम कौन कौन सी होती है। ठीक है, कुछ नॉर्मल इनकम आपके सिलेबस में है, ठीक है, उसको अलग से एक्सप्लेन करना है। कुछ स्पेशल इनकम आपके सिलेबस में है। और अब जैसे उसकी हेडिंग्स कैसी होंगी, ठीक है, नॉर्मल इनकम आपने ले ली और स्पेशल इनकम ले ली, टोटल इनकम की बाइफरकेशन कैसे होगी अलग अलग हेडिंग्स में, वो भी आपको बताऊंगा। पहले हम समझते हैं इनकम कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम, ये बताया था। ठीक है, मैंने क्या बोला था, स्पेशल इनकम कौन सी होती है। स्पेशल इनकम वो होती है जिसका खुद का टैक्स रेट होता है, फ्लैट परसेंटेज। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये स्लैब रेट फॉलो नहीं करती। ठीक है, और नॉर्मल इनकम क्या होती है, जो स्लैब रेट फॉलो करती है। अब नॉर्मल इनकम में मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डिविडेंड हो गया जैसे, या फिर कोई आपने बिजनेस करा उससे पैसा कमाया वो हो गया। ठीक है, अब ये देखना, यहाँ स्पेशल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, तीन सेक्शन बताए थे। कौन से, 112, 112A, 111A। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था किसके, कैपिटल गेन के। इन पे कैसे टैक्स, कौन कौन से, 112A, 112, 111A। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा सर, क्या इसमें स्पेशल इनकम में और क्या हो सकता है, और कोई एग्जाम्पल भी तो बताओ। आपने ये तो बता दिए। ठीक है, अगला होता है हमारा क्या, आपने कभी सोचा है कि लॉटरी वगैरह से पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा। ठीक है, लॉटरी हो गई, क्रॉसवर्ड पजल्स भी होती है आजकल, कोई टूर्नामेंट वगैरह है उससे आप पैसे जीत रहे हो। ऑनलाइन भी आजकल ऐप आने लगे हैं, रमी वगैरह, उससे भी आप जो है अर्निंग करते हो। ड्रीम 11 आप सबने सुना होगा, तो ड्रीम 11 वगैरह से जो भी आप पैसा कमाते हो उसे इनकम टैक्स में क्या बोला जाता है, विनिंग। क्या बोला जाता है, विनिंग। विनिंग्स के पैसे। ठीक है, अब इस पे टैक्स रेट कितना लगता है, इस पे लगता है सीधा फ्लैट 30%। कितना, 30% टैक्स रेट लगेगा इस पे। ठीक है, इस पे क्या क्या टैक्स रेट लगते हैं वो मैं आपको चैप्टर जब कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ विनिंग्स होती है, विनिंग्स पे लगता है 30% टैक्स रेट। ठीक है, ऐसे ही ऑनलाइन गेम से आपने पैसा कमाया, ड्रीम 11 वगैरह, ठीक है, वो भी किसके अंदर आएगा, स्पेशल इनकम के अंदर, और उसमें भी कितना टैक्स रेट लगेगा, 30% ही लगेगा। ठीक है, अब कुछ इनकम होती है, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूं। कुछ इनकम होती है डीम्ड इनकम, उसको जो है सरकार क्या मान लेती है, इनकम मान लेती है, जबकि वो है नहीं। ठीक है, क्यों, अब एक बात सोच के देखो, अब कोई एक तरीके से ना किसी ने लूप होल ढूंढ लिया मान लो इनकम टैक्स में, और उसने जो है इनकम थी उसकी, लेकिन उसकी इनकम थी, ठीक है, बट ऐसा कुछ कर लिया कि वो इनकम लग नहीं रही। ठीक है, लॉ के हिसाब से इनकम नहीं बनी, बट देखने से पता चल रहा है कि वो इनकम है उस बंदे की। ठीक है, तो उस केस में उसे डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। ठीक है, उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम। तो छोड़ेंगे नहीं है आपकी इनकम जितनी भी है। ठीक है, अब इस पे क्या टैक्स रेट है, क्या है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना, डीम्ड इनकम नाम की कुछ चीज होती है। ठीक है, अब यहां देखो, ये तो होगी आपकी सारी इनकम। दो दो तरीके की होती है, नॉर्मल, स्पेशल इनकम। एक याद रखना, नॉर्मल इनकम में एक और आती है एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम नाम से बदल रहा है क्या, खेती बाड़ी से जो भी पैसा कम रहा है। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है सिलेबस में भी पार्ट है, यही है एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, अगर आपका नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम। एक बात याद रखना, इनकम दो तरीके की थी, नॉर्मल और स्पेशल इनकम। अब इस इनकम को आप जब एग्जाम में आंसर्स लिख रहे होगे तो किन हेड्स में डिवाइड करोगे। हेड्स क्या होते हैं, बेसिकली कैटेगरी होगी एक तरीके से, कि आपने कहां से पैसा कमाया। मैं एक बार लिख के दिखा दूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये क्या थी, इनकम के टाइप्स थे, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम, इनके टाइप्स थे। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इनकम, उसके हेड्स क्या होते हैं, हेड्स कैटेगरी क्या होती है। ठीक है,
अब देखना, एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है वो कैसे कैसे पैसा बनाता है, या तो उनने बिजनेस कर दिया, ठीक है, या फिर उनने शेयर बेच लिए, ठीक है, या फिर उनने क्या कर दिया, उनने सैलरी जॉब करता है, वो सैलरी से पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको जो है इनकम को हम अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला हेड क्या हो गया, सैलरी। एक बात याद रखना, ये जो हेड मैं बता रहा हूं यही आपका सिलेबस का पार्ट है। इन हेड्स को, हर हेड को हम जो है अंदर उसमें जाएंगे, डीप जाएंगे और सारी चीजें पढ़ेंगे इनके बारे में। सैलरी, अब बिजनेस से भी पैसा कमा रहे हो तो उसे, और बिजनेस मैंने आपको बताया था क्या, प्रोफेशन से, उसको क्या कहते हैं, प्रोफेशन से जो भी आप सर्विस देते हो उससे ग्रोसरी शिफ्ट होती है, ये बताया था। तो उस प्रोफेशन और बिजनेस को इन्होंने दोनों को एक ही माना है, ठीक है। उसकी हेडिंग क्या है, पीजीबीपी, प्रोफेशन, प्रोफेशन का प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसकी हम शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, पीजीबीपी, ठीक है। सैलरी हो गई, पीजीबीपी हो गया। थर्ड आपको बता रखा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होते हैं, अभी लेमन लैंग्वेज के लिए मान के चलो, क्या शेयर वगैरह जो आप मार्केट में बेच रहे हो उन पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक। हमारा फोर्थ पॉइंट है क्या, इनकम। आपने कभी सोचा है, लोग तो क्या कहते हैं रेंट पे दे देते हैं अपना घर, उनका बिजनेस नहीं होता, ठीक है, बट ऐसे ही जैसे मान लो आपके कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उसे रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, तो एक तरीके से आप बिजनेस तो नहीं कर रहे कि आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी ले रखी है और सबको रेंट पे चढ़ा रखा है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी खाली पड़ी हुई तो आपने क्या करा, उसे भाड़े पे चढ़ा दिया, ठीक है। उस चीज को हम क्या कहते हैं इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी आपका एक चैप्टर है। और लास्ट हेडिंग हमारी क्या हो गई, अब ये चारों हेडिंग हो गई, इनके अलावा कोई इनकम कमा रहे हो आप, जैसे लॉटरी हो गई, विनिंग्स हो गई, जो मैं आपको स्पेशल इनकम बताई थी, वो कमा रहे हो तो वो सारी कहां चली जाएंगी, लास्ट हेडिंग हमारी, जितना भी बच गया ये सारे में नहीं आया तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा लास्ट हेडिंग में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाम से बदल रहा है, अदर सोर्सेस मतलब जो इन सोर्सेस के अंदर नहीं आ रहा वो यहां पे आ जाएगा।